एक बार बोल तो दिया करो। मालूम है पवन भाई के अंदर अभी अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें विशाल सिंह और बाबा खान जो था, जो पवन सिंह को गंदी गंदी गाली दे रहा था पानी पी पी के, जो आप सुन लेते हो तो आपके कान से खून निकल जाता। लेकिन अभी देख रहे हैं वीडियो में कि वो दोनों मिल गया है आपस में और दोनों अच्छी बातचीत कर रहा है। वाह, पहले गाली गलौज करो और फिर माँ बहन की गाली गलौज करके फिर साथ में मिल जाओ। लेकिन इससे से पवन सिंह को क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई गाली दे क्या करे नहीं करे उससे कोई मतलब ही नहीं। भाई पवन सिंह को छिनराई करने से छुट्टी मिलेगा तब ना। देख लो आप स्टेज शो पर लाखों पब्लिक के सामने पवन सिंह की हरकत देख लो, किस प्रकार से उस लड़की को कमर पे छू रहा है, जैसे कि मक्खी भगा रहा है। पवन सिंह का अपना पत्नी जो कि गांव-गांव में जाके घूम के वोट मांग रहा है ताकि पवन सिंह जीत जाए और पवन सिंह का प्यार उसे मिल जाए। और ये पवन सिंह का हरकत देख लो, जो अपनी बीवी को छोड़ के और स्टेज शो पर लाखों लोगों के सामने इस प्रकार की हरकत करते हैं। आप लोग बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। उनको कोई गाली दे रहा है नहीं दे रहा, अपनी बीवी के छोड़ के हर बार स्टेज शो पर किसी न किसी नई लड़की को लाता है और उसके साथ इस प्रकार के हरकत करते हैं। बताइए ये कहाँ तक सही है। सबसे पहले पवन सिंह को अपनी टीम से कुछ लोगों को निकाल के फेंक देना चाहिए, जैसे में विशाल सिंह हो गया और भी लोग हैं जो कि पहले मेटर फंसाता है, गाली गलौज करवाता है, फिर साथ में मिल जाता है। इस प्रकार से पवन सिंह का लेवल गिरवा देगा वो लोग। तो पवन सिंह को सबसे पहले अपनी टीम के कुछ लोगों को चेंज करना होगा, तब जाके कुछ सही होगा। और पवन सिंह को सबसे पहले ये लौंडियाबाजी छोड़ के, ये जो लड़की के चक्कर में रहता है ये सब छोड़ के अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए और उसके साथ घूम घूम के गांव में वोट मांगे ताकि अगले इलेक्शन में वो जीत पाए। लेकिन उसको इलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। चल रहा है अपना स्टेट शो पे लौंडियाबाजी चल रहा है भाई, क्या ही मतलब है।